बेसिक क्वेरीज आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप ना ऑनलाइन सर्च कर लेना सीक्वल जॉइन्स, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएँगी W3 के जिसमें आपको सारे टाइप के जॉइन्स मिल जाते हैं। अब जॉइन्स हमारे पास इन टोटल यहाँ पे 5 टाइप्स के हैं, कौन-कौन से हैं यहाँ पे साइड में आपको लिखे हुए मिल जाएँगे। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन एंड सेल्फ जॉइन। इस तरीके से यहाँ पे 5 जॉइन्स होते हैं। इन सभी का अपना अलग-अलग काम होता है। जैसे लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, लेफ्ट टेबल का सारा डाटा आता है, ठीक है? इस तरीके से वर्क करता है। राइट जॉइन में राइट टेबल का सारा जॉइन होता है। इनर जॉइन में केवल वो डेटा आता है जो आपस में मैच करता है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, इनर जॉइन में केवल वो डेटा आएगा जो टेबल 1 और टेबल 2 का कॉमन होगा, जो दोनों चीज़ों में इंटरसेक्ट हो रहा होगा, ठीक है? बट लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आता है बट राइट टेबल का वही डेटा आता है जो कंडीशन मैच करता है। ऐसे ही राइट जॉइन में राइट टेबल का सारा डेटा आता है पर लेफ्ट का वो आता है जो कंडीशन मैच करता है और फुल में सारा का सारा डेटा ही आता है। अगर मैं बोलूँ ज़्यादा क्या होता है यूज़, तो इनर जॉइन काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है? फिर लेफ्ट राइट कहीं पे कोई कंडीशन में हमारे ज़्यादा यूज़ हो जाता है। और सेल्फ जॉइन होता है खुद के टेबल में फिर से हम अगर सेल्फ जॉइन कर लें, टेबल के अंदर सेम टेबल को दोबारा जॉइन कर लें। तो टाइप पता होनी चाहिए मेनली। इसके अलावा क्वेरी पूछ लेते हैं, इनर जॉइन पूछ लेते हैं क्या होता है या लेफ्ट जॉइन पूछ लेते हैं। तो बस एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि इनर जॉइन में केवल वही डेटा आएगा जिसमें कंडीशन मैच हो रही है, पर लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आएगा। इस तरीके से आपको क्वेरीज़ पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे प्रॉपर सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी कंडीशंस वगैरह हैं, वो पढ़ लेना क्या है। अब हमने मेनली इसमें क्वेरी के साथ काम करना है एंड काम करने के लिए क्या करेंगे, पहले ना एक बेसिक सा टेबल बना लेते हैं। पूरी की पूरी चीज़ दिखानी है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो मैंने एक न्यू फाइल बनाई, व्यू प्रोडक्ट के नाम से जो है मैंने एक फाइल बना ली .php के साथ। एंड मैंने यहाँ पर बोला कि हाँ, इसमें से मुझे डाटा चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, व्यू कैटेगरी वाला कोड ही सारा का सारा कॉपी पेस्ट कर लिया सो दैट वैसा ही हमारे पास लेआउट आ जाए, ज़्यादा काम ना करना पड़े। अब डेट डिलीट नहीं करना तो वो हटा रही हूँ, नेम की नेम, उसके अलावा मुझे कैटेगरी का नेम चाहिए। कैटेगरी नेम के साथ-साथ मुझे यहाँ पर जो है प्राइस चाहिए प्रोडक्ट का, और प्राइस के अलावा लेट्स से प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए कि क्या है प्रोडक्ट। एंड ऊपर जहाँ-जहाँ पे भी कैटेगरी लिखा है उसकी जगह पे हम प्रोडक्ट्स कर देंगे सो दैट दिक्कत परेशानी ना आए कोई। इतना करने के बाद यहाँ पे जो भी हमने क्वेरी लगाई थी इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी की जगह पर प्रोडक्ट, ये कर दिया। और नीचे जहाँ-जहाँ पे भी मैंने कैटेगरी नेम लिखा था उसकी जगह पर प्रोडक्ट नेम, और इमेज की जगह पर हम कर देंगे प्रोडक्ट का प्राइस। ठीक है? इतना करते हैं, पहले चेक करते हैं आउटपुट क्या आई। सो हम अपना रन करने के लिए गए, मैंने व्यू प्रोडक्ट का जो पेज है वो बनाया .php। तो देख सकते हो नेम भी आ गया, प्राइस भी आ गया। प्राइस थोड़ा-सा साथ में यहाँ पर हम रुपए वगैरह लगा देते हैं, हम परसेंट हैश 8377 सेमीकोलन, रुपए का सिंबल होता है ये, रुपए आ गए। डिस्क्रिप्शन के लिए भी मैंने यहाँ पे जो है सेम चीज़ को कॉपी कर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया। सेव किया एंड चेक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ गई। डिस्क्रिप्शन की गलत है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गई। अब देखो यहाँ मैंने उसे बोला था सेकंड कॉलम की कैटेगरी नेम चाहिए था, ठीक है? बट मैंने टेबल में जो प्रोडक्ट का टेबल बनाया उसमें मैंने क्या स्टोर किया हुआ, कैटेगरी की आईडी नेम तो स्टोर किया नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर इसे ये बोलती हूँ कि कैटेगरी आईडी गेट कर लो, यहाँ गए हमने लिखा कैटेगरी आईडी गेट कर लो, तो ठीक है, कैटेगरी आईडी बोल रहे हो आप, हो जाएगी गेट 1 2 3 2 आ गई हमारे पास, बट कैटेगरी का नेम नहीं आया। अब कैटेगरी का नेम पड़ा हुआ है पर वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो पड़ा कैटेगरी के टेबल में, वो यहाँ पे प्रोडक्ट के टेबल में नहीं पड़ा हुआ, ठीक है? कैटेगरी के टेबल में पड़ा कैटेगरी का नेम। तो यहाँ पर आपको जॉइन लगाना पड़ेगा। इट्स लाइक पॉपुलेट करना, जैसे आप नोड में पॉपुलेट करते हो कि कैटेगरी आईडी है, पॉपुलेट कर दिया, बिल्कुल वैसे काम करना होता है यहाँ पर। तो आप करोगे क्या यहाँ पे, ये पूरे के पूरे डेटा के लिए आपकी क्वेरी थोड़ी-सी चेंज होगी जो आपने ये लगाई थी। जब आपने इनर जॉइन लगाना होता है तो आप क्या करते हो, मैं नीचे पहले एक बेसिक क्वेरी बना रही हूँ फिर मैं आपको प्रॉपर समझाती हूँ कि है क्या। आप लिखोगे सिलेक्ट टेबल 1 से कौन से कॉलम्स लिखने हैं वो बताते हो,
टेबल 2 से कौन से कॉलम चाहिए वो बताती हूँ। 2 टेबल में जॉइन हो रहा है कि एक कैटेगरी का टेबल है, एक प्रोडक्ट का टेबल है। अब टेबल 1 में से क्या चाहिए, कैटेगरी में से क्या चाहिए, सारा डाटा चाहिए कि उसमें से कोई लिमिटेड डेटा चाहिए वो बताते हैं। एंड टेबल 2 में से क्या डेटा चाहिए वो बताते हैं कि उसमें से कौन-कौन से कॉलम्स क्या-क्या गेट करवाना है वो बताते हैं। फ्रॉम पहले आपका टेबल 1 आता है, फिर आप लिखते हो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इनर जॉइन कर रहे हैं। किसको? टेबल 2 को हम इनर जॉइन कर रहे हैं। बट अब जब आप इनर जॉइन कर रहे हो, किस कंडीशन पे जॉइन कर रहे हो? जॉइन लगा किस पे रहे हो? आपको ऑब्वियसली यहाँ पे टेबल को जॉइन करना है। 1 जो है वो किसी कैटेगरी की आईडी है, तो कुछ ना कुछ उसे कंडीशन बतानी पड़ेगी ना, ताकि इस केस में उसी कैटेगरी का डेटा है। तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी कि जहाँ पे कैटेगरी आईडी, जो प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी है, वो टेबल कैटेगरी वाले टेबल की क्या है? आईडी है। यही स्टोर किया मैंने, जो कैटेगरी वाले टेबल की आईडी है, बेसिकली यहाँ पे कैटेगरी वाला टेबल था, उसकी पड़ी हुई थी कुछ आईडी, ठीक है? उसको हमने स्टोर किया यहाँ पर कैटेगरी वाले टेबल की आईडी को, कहाँ पर जाकर? प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर एज़ अ आईडी, यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया। तो ये करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, उसको बताओगे एक कंडीशन ऑन लिख के, टेबल 1 का, बेसिकली हम कुछ भी जो टेबल 1 का कॉलम है जिसके इक्वल आप कर रहे हो टेबल 2 के कॉलम को, ये आप यहाँ पे इसको बताते हो। टेबल 2 का कौन-सा कॉलम है और टेबल 1 का कौन-सा कॉलम है, जिन दोनों के बिहाफ पे कंडीशन बनी है और जिनके बिहाफ पे ये डाटा आएगा। तो मैंने बोला क्या, मैंने कहा सेलेक्ट करना है क्या, प्रोडक्ट के टेबल में से मेरे को चाहिए सारा डाटा आ जाए, सब कुछ आ जाए स्टार, प्रोडक्ट डॉट स्टार मतलब प्रोडक्ट में से सारा, आईडी है वो सब कुछ। और कैटेगरी के केस में मुझे केवल देखो क्या चाहिए, क्या प्रिंट करवाना है मुझे यहाँ पर, कैटेगरी का नेम, मुझे यहाँ पे कैटेगरी का नेम चाहिए। तो कैटेगरी के टेबल में से मैंने बोला मुझे केवल क्या गेट करवा कर दे दो, कैटेगरी नेम गेट करवा कर दे दो। प्रोडक्ट के टेबल में से सब कुछ, कैटेगरी के टेबल में से केवल क्या गेट करना है, कैटेगरी नेम। फ्रॉम पहले क्या लिखना है हमको, टेबल 1, वो कौन सा है, वो है प्रोडक्ट का। इनर जॉइन किसके साथ कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसको इनर जॉइन हम कर रहे हैं इसको कैटेगरी के साथ, कैटेगरी के टेबल के साथ। एंड उसके बाद इसको बतानी है कंडीशन, वेयर, अब कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट का जो टेबल है उसमें देखो कैटेगरी किसकी की में स्टोर थी, कैटेगरी आईडी में। प्रोडक्ट के टेबल में जो कॉलम है कौन सा वाला, कैटेगरी आईडी, वो किसके इक्वल होगा, कैटेगरी के टेबल में वो इक्वल होगा किसके, आईडी के इक्वल। इतना करके इसको मैंने यहाँ पर करवाया इको, एक बार इको कर लो। जॉइन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं तो हो सकता है एरर वगैरह आए। एरर से बचने का बेस्ट तरीका है हमेशा जॉइन को पहले प्रिंट करवाओ और एक बार जाकर सीक्वल में रन कर देखो कि वो आउटपुट में दे क्या रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे गो करूँ, एक बार मैंने वो किया एंड अगर मैं यहाँ पर आकर इसको चेक करूँ, अब देख सकते हो मेरे पास ये देखो कैटेगरी की आईडीज़ एंड ये मैच हो गया एंड आप देखोगे तो यहाँ पे साइड में देखो कैटेगरी का नेम मुझे उसने फेच कर दे दिया। मैं प्रोडक्ट के टेबल को जॉइन यहाँ पे कर रही हूँ किसके साथ, कैटेगरी नेम के साथ। अब इसने अकेला कैटेगरी का नेम दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको बोला ही क्या था कि मुझे केवल क्या चाहिए कैटेगरी टेबल में से, कैटेगरी नेम। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कैटेगरी डॉट इमेज, ये मुझे क्या करेगा, कैटेगरी टेबल में से कैटेगरी की इमेज भी कैटेगरी कर देगा। सेम जॉइन अगर मैं कैटेगरी इमेज के लिए भी लगाती हूँ, एक बार यहाँ पे फिर से हम गए, रिफ्रेश किया, कॉपी किया यहाँ पे और फिर से यहाँ पर सीक्वल में इसको आकर मैंने पेस्ट किया, वो कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट के अंदर जो है ये मेरे को देखो कैटेगरी की इमेज भी गेट करवा कर दे देगा। तो बेसिकली बस ये जॉइन है, क्वेरी ना आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है बट इनिशियली ये आपसे पूछ लेते हैं कि क्वेरी है क्या। तो मेन फोकस क्वेरी पे होना चाहिए। टेबल 1 को किसके साथ जॉइन किया हमने, कॉल पहले बताया कितने कॉलम गेट करने हैं, जैसे हम लिखते थे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, उसकी जगह सिलेक्ट कॉलम कौन-कौन से हैं, दोनों टेबल में से, अगर 3 टेबल है तो तीनों टेबल में से कौन-कौन से कॉलम्स हैं वो। फ्रॉम पहले टेबल 1 आएगा, इनर जॉइन किससे किया हमने, टेबल 2 से किया, नहीं तो हमारी यहाँ पे क्वेरी खत्म हो जाती थी फ्रॉम टेबल। पर इनर जॉइन किया किससे, टेबल 2 से। ऑन टेबल 1, टेबल 1 का जो कॉलम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, टेबल 2 के कॉलम के इक्वल होना चाहिए। ये था हमारा इनर जॉइन। अब इनर जॉइन में देखो डेटा वही वाला आता है जो हमारा मैच करता है। ये दिखाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक नई कैटेगरी जो है ऐड की अपने प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर। मान लो एक मैंने न्यू कैटेगरी बना दी, लेट्स से मेन की। अब मैंने मेन की जो कैटेगरी बनाई, यहाँ पर कोई एक फोटो भी डाल देते हैं। सबमिट किया मैंने एंड चेक करते हैं। अब अगर देखो प्रोडक्ट में आए तो मैंने 4 प्रोडक्ट रखे हैं। इन चारों प्रोडक्ट में कैटेगरी आईडी बनेगी मेरी 4th। अगर मैं चेक करूँ आकर यहाँ पर, क्या 4th कैटेगरी आईडी यहाँ पे कहीं प्रोडक्ट में एग्ज़िस्ट करती है फिलहाल? तो नहीं करती, 4th कैटेगरी आईडी नहीं है। इसलिए अगर मैं सीक्वल पे जाके सेम क्वेरी रन करती हूँ,
तो मुझे जो 4th मैंने कैटेगरी बनाई मेन वाली वो एक यहाँ पे नहीं मिलेगी। चेक करें अगर हम यहाँ पर आकर तो देखो मेरे पास डाटा आया सभी का पर 4th कैटेगरी आईडी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे वही वाला डाटा है जहाँ कैटेगरी आईडी एग्ज़िस्ट करती थी। बट अगर यहीं पे मैं इनर जॉइन की जगह जो है लिख दूँ लेफ्ट जॉइन क्योंकि ये मेरा लेफ्ट टेबल है या राइट जॉइन लिख दूँ, आई थिंक ये मेरा राइट टेबल है, सॉरी राइट टेबल है, राइट साइड वाला टेबल है, राइट जॉइन लिख दूँ और मैं गो कर दूँ। तो अब क्या होगा यहाँ पर पहले तो इसने मुझे कुछ सिंटैक्स एरर ही दे दिया। तो ये देखते हैं यहाँ पे सिंटैक्स एरर क्यों आया? वैसे आना नहीं चाहिए था बट कोई नहीं चेक करते हैं। तो बेसिकली क्या है अगर यही चीज़ राइट जॉइन में होती तो राइट जॉइन क्या करता 4th डेटा भी लेकर आता। मेरे हिसाब से ना मैंने राइट जॉइन की क्वेरी गलत लिखी है। कुछ तो गड़बड़ की। सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 1 राइट जॉइन टेबल 2 ऑन कॉलम सही तो लिखा है। इक्वल में गए फिर से एक बार लगा कर देखते हैं। नल की जगह कर दिया राइट जॉइन कैटेगरी इमेज गो किया लिमिट तो मैंने डाली ही नहीं फिर क्यों दिक्कत कर रहा। तो ये देखते हैं इसमें ना आई थिंक कुछ होगा गड़बड़ कहीं तो हो रही है कुछ तो इशू। वैसे लिखा तो सही है मैंने ज्वाइन यही था राइट ज्वाइन फ्रॉम टेबल 1 राइट ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 कॉलम टेबल 2 राइट ज्वाइन लिखा तो सही है बट कुछ गड़बड़ है कोई ना। एनीवेज सो बेसिकली ज्वाइन में क्या था दोनों हमारे पास यहाँ पे हो गए लिंक्ड। यही चीज़ यहाँ पे हमने लगाई तो डाटा आ जाएगा मेरे पास। अब पहले क्या हो रहा था पहले केवल मेरे पास क्या आ रहा था कैटेगरी की आईडी आ रही थी। अब अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास कैटेगरी आईडी तो आ ही रही है मेरे पेज के अंदर अगर मैं आगे आकर चेक करूँ यहाँ पे व्यू पेज पे जाके व्यू अंडरस्कोर प्रोडक्ट तो मेरे पास कैटेगरी आईडी तो आ ही रही है साथ में अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी का नेम गेट करना चाहती हूँ आईडी की जगह तो मेरे पास वो भी यहाँ पे गेट हो रही है क्योंकि हमने ज्वाइन लगा दिया बस इतनी सी चीज़ है ज्वाइन में मेनली हमारा इनर ज्वाइन यूज होता है राइट ज्वाइन में कुछ दिक्कत आ रही है वो कोई ना मैं देख कर आपको बताती हूँ क्योंकि कुछ ना सिंटेक्स एरर वो बोल रहा है वो मैं चेक कर लूंगी क्योंकि अगर यहाँ पे भी अगर मैंने लगाया ना राइट ज्वाइन अभी तो यहाँ पे भी सेम इशू आएगा नहीं चलेगा ये मेरे हिसाब से सेम इशू है नहीं चल रहा तो अच्छा मैंने ना वेयर कंडीशन लगाई है क्योंकि मेरी गलती है मैंने वेयर कंडीशन लगाई है ऑन आना है चलो जी तो चेक करें अब ये देखो राइट ज्वाइन का बेनिफिट क्या हुआ जैसे अगर यहाँ पे मैं इनर ज्वाइन लगाती हूँ अकेला इनर जॉइन लगाऊंगी तो क्या होगा केवल वही चार आएंगे जिनके आईडीज और कैटेगरी आईडी और आईडी मैच कर रही है बट राइट ज्वाइन से क्या होगा मेरे को राइट टेबल का सारा डाटा मिलेगा मीनिंग राइट टेबल में मैन था जो मैंने किसी भी प्रोडक्ट में नहीं ऐड किया था उसका भी मेरे पास सारा का सारा डाटा आएगा तो ये राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा लेफ्ट टेबल का सारा डाटा आएगा तो बेसिकली इन दोनों में यही फर्क होता है इनर ज्वाइन और राइट ज्वाइन के अंदर इनर ज्वाइन में केवल वही डाटा आता है जो कॉमन होता है जहाँ कंडीशन मैच होती है राइट ज्वाइन में क्या होता है कि राइट टेबल का सारा डाटा आता है ठीक है तो बस इतना सा ही है ज्वाइन बाकी क्वेरीज पढ़ लेना ज्वाइन की अपार्ट फ्रॉम दैट एक वो चीज पढ़